बच्चों, आज हम लोग 22 नंबर प्रश्न को लेके आ रहे हैं। वो जो मैं ये शुरू किया है फेयर का प्रोग्राम कि सभी प्रश्न आपके साथ रहें मैट्रिकुलेशन के लिए, तो उसमें फिजिक्स में 22वां नंबर प्रश्न 1 से मैंने 21 तक आप लोगों को बताया। 22वां नंबर प्रश्न की बारी है, जिसमें हम लोगों ने एक प्रश्न को रखा है कि अवतल दर्पण के दर्पण सूत्र को प्रमाणित करें, अथवा इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि 1/v + 1/u = 1/f को अवतल दर्पण में प्रमाणित करें। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध को दर्शाएं। तो इस 3 प्रश्न का मतलब प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग होगा कि किसी में दर्पण सूत्र को सिद्ध करें, किसी में 1/v + 1/u = 1/f को प्रमाणित करें, और कहीं पर इस तरह का रहता है। तो इसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग आज आएंगे, क्लास में हम लोग हैं। तो ये है सबसे पहले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच OA एक वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस के बीच IB बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा है। इसी बात को हम लोग को लिखना है कि आंसर में पहले कि M' एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच OA एक वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच IB बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। M' एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच OA एक वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच IB बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये हो गया इसके विषय में। अब हम लोग जो है इसको प्रमाणित करने के लिए पहले इसको देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज BIC में क्या क्या है। सबसे पहले कोण AOC बराबर कोण BIC बराबर 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा? तो कोई भी वस्तु हम सीधी रखेंगे और उसी हिसाब से उसका प्रतिबिंब भी सीधा ही बनेगा, तो 90 डिग्री हो गया ये। उसके बाद ACO बराबर BCI। क्यों? तो शीर्षाभिमुख कोण। आप देख लें कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण यानी ये कोण और ये कोण। तो AA उपप्रमेय से त्रिभुज AOC समरूप त्रिभुज BIC। चाहे तो हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते थे, लेकिन मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ ताकि मन में दुविधा ना रहे। AOC और BIC समरूप हो गया। समरूप का मतलब होता है कि भुजा अनुपातिक रूप में बराबर। तो भुजा अनुपातिक रूप में मतलब हो गया
कि OA बटे IB बराबर OC बटे IC, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार। OA बटे IB बराबर OC बटे IC, इसी को यहाँ लेके चल रहे हैं। OA बटे IB तो यूं ही रहने दें। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं OC को दर्पण के साथ जो है जोड़ते हैं तो PO माइनस PC, OC को लिखने के लिए PO में से PC को घटाएंगे तो PC बटे IC के बदले क्या लिख सकते हैं तो PC माइनस PI, PC माइनस PI, समीकरण 1। यही मुख्य है। OA बटे IB लिखे बराबर OC बटे IC, तो OC के बदले में क्या लिखेंगे, क्योंकि दर्पण से उसको जब तक नहीं जोड़ेंगे तो सॉल्व नहीं होगा। तो PO में से PC को अगर घटा देते हैं तो OC होगा, तो यानी OC के बदले PO माइनस PC। IC को क्या लिख सकते हैं तो PC में से PI को घटा देंगे, यानी यहाँ तक, तो क्या निकल जाएगा IC। तो समीकरण क्या हो गया 1। अब हम लोग आगे देखते हैं। त्रिभुज अब लेते हैं। अगर ये जो वस्तु है ये अगर DQ होता तो क्या होता, पहले ये लिख लें। यदि वस्तु DQ हो तो, अगर वस्तु DQ हो तो क्या होगा, समीकरण 1 को सिर्फ रखते हैं। यदि वस्तु DQ हो तो क्या होगा, तो त्रिभुज DQF तथा त्रिभुज BIF में, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में क्या, फिर वही कि कोण DQF बराबर कोण BIF बराबर 90 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कोण DFQ बराबर कोण BFI, ये वाला, तो ये भी क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब फिर वही डबल A उप प्रमेय से, डबल A उप प्रमेय से क्या होगा कि त्रिभुज DQF समरूप त्रिभुज BIF, जो कि दो कोण अगर बराबर है तो तीसरा कोण स्वतः बराबर होगा। तो डबल A मतलब कोण कोण से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांश। अब आते हैं कि DQ बटे IB बराबर QF बटे IF। अब चूंकि DQ समानांतर AD समानांतर OP, इसीलिए OA बराबर DQ। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, OA बटे, इसीलिए OA बटे IB बराबर QF बटे IF। अब यहाँ पर Q जो है P के बहुत निकट है, Q इसको हम लोग यूज करना है, इसलिए इसको हम यहाँ पर रखते हैं। Q P के बहुत निकट है, इसीलिए क्या हो जाएगा कि QF बराबर PF। अब यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि OA बटे IB बराबर PF बटे IF। फिर इसको दर्पण से जोड़ना है, क्योंकि ये तो आ गया यहाँ तक। ये बात को फिर से एक बार समझ लें कि यदि वस्तु DQ हो, वस्तु क्या हो, अगर DQ हो तो क्या होगा कि त्रिभुज DQF तथा त्रिभुज BIF में, त्रिभुज DQF तथा BIF में क्या आएगा, कोण DQF बराबर BIF, ये कोण और ये कोण 90 डिग्री।
फिर DFQ बराबर BFI, ये क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो डबल ए ऊपर में से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, तो समरूप हो गया तो दोनों के भुजा अनुपातिक रूप में बराबर, यानी ये बटे ये बराबर ये बटा ये। अब चूंकि AD समानांतर OP है तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई क्या होगी, बराबर। इसका मतलब हो गया OA बराबर क्या हो गया DQ, तो DQ की जगह क्या रखे OA। अब हो गया OA बटे IB बराबर QF बटे IF। अब यहाँ पर एक और बात है कि Q P के बहुत निकट है, ये Q जो है लगभग P ही है, तो QF बराबर क्या हो गया PF, तो QF की जगह क्या रखे PF। तो अब क्या हो गया OA बटे IB बराबर PF बटे IF। अब है कि OA बटे IB बराबर PF, तो ठीक है दर्पण से डायरेक्ट जुड़ा, लेकिन IF को क्या लिख सकते PI माइनस PF, PI माइनस PF, समीकरण 2। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 से क्या देख रहे हैं, दोनों का LHS है सेम, बराबर समीकरण 2, दोनों का अगर LHS मिल रहा है तो RHS भी मिलेगा। तो अब यहाँ पर इसीलिए इसको रखे थे कि PO माइनस PC बटे PC माइनस PI बराबर PF बटे PI माइनस PF। अब आ जाते हैं चिन्ह परिपाटी से कि आखिर PO का मतलब क्या है। तो चिन्ह परिपाटी से क्या, PO बराबर PO लिखा भी है यहाँ पर कि वस्तु की दूरी, तो ये माइनस में होगा क्योंकि ये इस पार में है। फिर हो गया PC बराबर वक्रता त्रिज्या का मतलब हो गया -R बराबर -2F। PI बराबर क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब है तो इसलिए प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब क्या हो गया -B। PF बराबर क्या हो गया, फोकस दूरी तो -F। अब इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ प्लांट करना है। PO के जगह -U, माइनस PC के जगह -2F बाय PC -2F बाय PI -B बराबर PF -F, PI -B, PF -F। तो यहाँ तक देखेंगे। इसके बाद इसको हम लोग अब गुना करेंगे। -U, फिर -+2F बाय -2F, फिर -+B बराबर -F -B +F। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कोना कोनी गुना, तो -U + 2F गुने -B + F इसके बाद -F गुना -2F + B। अब ये U से करें तो U भी -UF, फिर इधर हो गया -2F भी +2F², यहाँ पर भी +2F² -F भी, इससे दोनों को गुना किया। अब क्या करें, इन दोनों को भी इसी पार लेके आ जाते, तो U भी -UF -2F भी +2F² -2F² +F भी बराबर क्या हो गया 0। अब देखेंगे 2F² प्लस में ये माइनस में कैंसिल, यानी घट गया, तो U भी -UF, 2F भी में से एक F भी घट गया तो -F भी बराबर 0। अब दोनों ओर U भी F से भाग देने पर तो U भी बटे U भी F माइनस UF बटे U भी F माइनस F भी बटे U भी F बराबर
यू भी एफ, यू भी कैंसिल, यू एफ कैंसिल, एफ भी कैंसिल। तो यहाँ क्या बच गया 1/f, यहाँ -1/v -1/u बराबर 0। अगर इन दोनों को उस पार लेके चले जाएं तो 1/f बराबर 1/v + 1/u। यही हम लोगों को प्रमाणित करना था, प्रूव्ड दैट। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अवतल दर्पण में के दर्पण सूत्र को प्रमाणित करना है। थोड़ा सा ये क्लास लंबा है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा लग रहा है कि कॉपी पर ज़्यादा लंबा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इसको स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग को समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान है, बहुत सरल है। और जो बच्चे इसको ज़्यादा अच्छा से फोकस कर पाएंगे निश्चित रूप से वो अन्य बच्चों से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। लेकिन क्लास ओवर करने से पहले एक बार फिर से बता दें कि प्यारे बच्चों, आप सभी फेयर को अच्छा से तैयार करेंगे, ताकि फेयर अगर अच्छा रहेगा तो फेयर अच्छे विद्यार्थियों के लिए अमूल्य धरोहर होता है, आने वाली क्लास के लिए भी, भविष्य के लिए भी। तो आप इसी को मेंटेन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।